जय हिंद साथियों। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2025 में पूछे जाने वाले मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो आप सभी को मालूम होगा फ्रेंड कि भारतनाट्यम तमिलनाडु की लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम गति का नियम द्रव्य का नियम कहलाता है और न्यूटन का प्रथम नियम बल का परिभाषा बतलाता है। आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाई गई थी? खजुराहो का मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनाई गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्त चंदेल वंश के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा चंदेल वंश के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन मुंबई में किया गया था। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अब पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। आपका अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो आई होप फ्रेंड इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब जानते होंगे कि संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। आपका अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? तो आई होप फ्रेंड इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब जानते होंगे कि भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? तो कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? केंद्रक में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रक में। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा मंदिर किस देवताओं को समर्पित करता है? हड़प्पा मंदिर किस देवता को समर्पित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जानते होंगे दोस्त कि हड़प्पा मंदिर जो है कि भगवान शिव को समर्पित करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का ध्रुव ग्रह भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी का ध्रुव ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का ध्रुव ग्रह या पृथ्वी का ध्रुव वाहन भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। कितना है? 22 भाषा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 22। आपका अगला प्रश्न है, फूलों को घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों को घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा
उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, दामोदर। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में, जो कि महानदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, मानव मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो आई होप फ्रेंड इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग का मालूम होगा कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, सिल्क सिटी और डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो सिल्क सिटी और डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, सूरत को कहा जाता है। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत को, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो आई होप फ्रेंड इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग का मालूम होगा कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विस्थापन, जो कि सदिश राशि है। आयतन, समय और द्रव्यमान, ये तीनों अदिश राशि है, अदिश राशि है। आपका अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो क्या संभावना हो सकती है? आई होप फ्रेंड आप लोग को मालूम होगा कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण गंगा को गोदावरी नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, गोदावरी नदी। आपका अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, मेंडल मेंडलीव के अबल सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? तो मेंडलीव के अबल सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा 6। आपका अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा 2.4%। आपका अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के दक्षिण मैदानों की पुरानी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भांगर मिट्टी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा भांगर मिट्टी। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी भांगर मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन
बीस का सही जवाब हो जाएगा भांगा मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी को। आपका लास्ट प्रश्न है, आगरा शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो आगरा शहर जो कि यमुना नदी किनारे स्थित है और गंगा किनारे पटना शहर स्थित है। पटना शहर और आगरा में ताजमहल ताजमहल स्थित है। आगरा शहर किस नदी किनारे स्थित है? जो कि आगरा शहर है जो कि यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी। अब आगरा में ताजमहल स्थित है। आगरा शहर किस नदी किनारे स्थित है? आगरा शहर यमुना नदी किनारे स्थित है। आगरा शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो आगरा शहर यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा आगरा नदी किनारे। गंगा नदी किनारे पटना शहर स्थित है। पटना शहर स्थित है गंगा नदी किनारे। आगरा में ही ताजमहल स्थित है। ताजमहल स्थित है कहाँ? आगरा में।